क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी को बदलना तो चाहते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से? तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो जिंदगी पर कंट्रोल वापस पाने में मदद कर सकता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा ईमानदारी से सोचकर बताइएगा कि आगे जो रूटीन दिखने वाला है, क्या वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी जैसा लगता है? तो दिन की शुरुआत होती है सुबह उठने से, और उठते ही जो सबसे पहला काम होता है वो है फोन उठाकर स्क्रॉल करना। आंखें ठीक से खुलती भी नहीं और शुरू हो जाती है वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग। फिर खाना खाते हुए स्क्रॉल, काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर स्क्रॉल, और रात को सोने से ठीक पहले तक स्क्रॉल, और फिर सो जाना। और ये जो चक्कर है ना, ये हर रोज बिना रुके चलता रहता है। हम बस अपनी जिंदगी को गुजरते हुए देखते रह जाते हैं। इसी को कहते हैं एंडलेस स्क्रॉल ट्रैप, मतलब एक ऐसा जाल जहां हम रील्स और नोटिफिकेशंस की दुनिया में पूरी तरह खो जाते हैं और वक्त हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जाता है। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग इस जाल से खुद को बचा लेते हैं ना, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया तो इसी में फंसी हुई है। और यहीं पर एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। अगर हम आज अभी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, तो यकीन मानिए जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बदलाव हमारी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकले कैसे? इस ब्लूप्रिंट का पहला नियम है अपने दिमाग पर काबू पाना, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जंग किसी और से नहीं बल्कि हमारे खुद के दिमाग से ही होती है। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो स्वभाव से थोड़ा आलसी है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, आराम करना चाहता है और कामों को टालता रहता है। लेकिन एक मजबूत दिमाग अनुशासन को चुनता है और जरूरी कामों को पहले खत्म करता है। बात सीधी सी है, हमें अपने दिमाग का मालिक बनना होगा, उसका गुलाम नहीं। और दिमाग पर काबू पाने के रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट आती है, वो है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी कहावत है। एक छत को अपने छत होने पर बहुत ज्यादा गुरूर था, लेकिन ये गुरूर तब तक ही रहा जब तक उसके ऊपर एक और मंजिल नहीं बन गई। और जैसे ही वो मंजिल बनी, वही छत अब फर्श बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े सिकंदर भी वक्त के साथ मिट्टी में मिल गए। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे नियम पर। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, घर? नहीं, वो है हमारा वक्त, हमारा समय। तो अब सीखते हैं कि अपने समय पर महारत कैसे हासिल की जाए। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, ये जाते कहाँ हैं? नींद, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर देखें तो हमारा सबसे ज्यादा समय फोन पर ही गुजरता है। असल में ये ऐप्स बनाए ही ऐसे गए हैं कि हमारा ध्यान खींचे रहें और हम घंटों इन पर लगे रहें। जरा एक पल को सोचिए, अगर यही समय किसी नई स्किल को सीखने में लगाया जाए तो क्या नहीं हो सकता। यहाँ एक बहुत सीधा और सरल सा फॉर्मूला काम करता है। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी सफलता सीधे सीधे इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। ये एक ऐसा समीकरण है जिसे हम जानते तो हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। ये बात इस फॉर्मूले को और भी साफ कर देती है। जिस भी चीज को हम अपना सबसे ज्यादा समय देंगे, हम उसी में माहिर हो जाएंगे। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर कोई सब्जेक्ट या कोई काम मुश्किल लग रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उसे पूरा समय नहीं दे रहे हैं। उसे अपना वक्त दीजिए और नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और अब बात करते हैं हमारे आखिरी और तीसरे नियम की, अपने रास्ते पर महारत हासिल करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है अपने लिए सही माहौल बनाना और हर मुश्किल के लिए खुद को तैयार करना। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। ये बात 100% सच है। 5 ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। फिर कोशिश कीजिए कि उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी आदतों को, उनकी सोच को समझें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनकी अच्छी आदतें आप पर भी असर करने लगी हैं और आप भी बेहतर बन रहे हैं। एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत है कि जिस पत्थर पर कभी छेनी हथौड़ी की चोट ना पड़े, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं ना, वो हमें सजा देने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आती हैं। ये वो औजार हैं जो हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार करते हैं।
तो इन मुश्किलों से घबराने की जगह इन्हें एक मौका समझना चाहिए, खुद को और मजबूत बनाने का। अपनी कामयाबी की कहानी अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से कुछ ऐसी लिखो कि किस्मत को भी चुनौती दे सको कि अगर हिम्मत है तो अब इसे मिटाकर दिखाओ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये अपनी एक ऐसी विरासत बनाने का इरादा है जिसे कोई मिटा ना सके। तो आखिर में घूम फिर कर सवाल बस एक ही बचता है, हम अपने पीछे इस दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। ये हमारी विरासत है और ये चुनाव भी हमारा ही है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन ये आधा सच है। हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी यादें, अपना काम और अपनी सीख। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो आए तो खाली हाथ थे, लेकिन अपने काम से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। तो चुनाव हमारे हाथ में है, या तो गुमनामी में खो जाएं या फिर एक ऐसी मिसाल बनकर जाएं जिसे दुनिया याद रखे। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? हमारे पास अभी का वक्त है, आज का दिन है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि बीता हुआ वक्त कभी दूसरा मौका नहीं देता। तो सबसे जरूरी और आखिरी सवाल यही है कि जिंदगी ने जो ये एक मौका दिया है, इसका हम क्या करेंगे?